जो गलत काम करेगा, जो जनता के खिलाफ काम करेगा, हम उसी को घेरेंगे, बख्शेंगे नहीं इन राजनेताओं को। सरकार ऐसे गलत काम क्यों कर रही है कि देश के किसानों को सरकार को घेरना पड़े? रेल इनसे नहीं चल रही, भेल इनसे नहीं चल रही, सेल इनसे नहीं चल रही, बिजली इनसे नहीं चल रही, सड़क इनसे नहीं चल रही, तो फिर क्या कर रहा है भाई मोदी? सबका भविष्य है और ये देश की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको देश की ताज पहनाती है और किसको नहीं पहनाती है। तो आप भी घेरने में लगे हो सरकार को? सरकार ऐसे गलत काम क्यों कर रही है कि देश के किसानों को सरकार को घेरना पड़े? अच्छा लगता है कि आप सड़कों पर रहें? अच्छा लगता है कि आप अपना घर छोड़ के सड़कों पे आएं? किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। मजबूरी में आते हैं। जब हमारी फसल का दाम नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री अपनी बात पे क्यों नहीं जमते? जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले से खड़ा होकर झूठ बोलेगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? जब देश का प्रधानमंत्री लिखित में दे करके मुकर जाए तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएं? आपकी बातें नहीं मानी गई हैं? अगर मानते तो एक आंदोलन की तैयारी हम क्यों करते? क्या लग रहा है 2024 में आप भी घेर देखिए, हम चुनाव की बात करे करो राजनीतिक लोगों से, हमसे हमारे आंदोलन की बात करो। हम क्यों आंदोलन करेंगे, क्यों हम बड़े आंदोलन की तरफ तैयारी कर रहे हैं? तो हम इसलिए कर रहे हैं कि इस बार जो आंदोलन होगा वो एक किसान का आंदोलन नहीं होगा, ये किसान का भी आंदोलन होगा, ये मजदूर का आंदोलन होगा, ये युवाओं का आंदोलन होगा, ये उन नौकरी पेशे वालों का होगा जिनकी नौकरी जारी है, जिनकी चली गई, जिनकी छीनने की तैयारी है, जो बड़े बड़े संस्थान बेच दिए हैं, उनके जो कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं। सबकी लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है, ये देश बचाने की लड़ाई है। इस बार जो आंदोलन होगा देश बचाओ आंदोलन होगा, लोकतंत्र बचाओ आंदोलन होगा, संविधान बचाओ आंदोलन होगा, क्योंकि संविधान गया, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, ये वो आंदोलन होगा। और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन की तरफ देश जा रहा है और लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। आप जिस प्रदेश में जाओगे बहुत अच्छा लोगों का रेस्पॉन्स है, लोग तैयारी कर रहे हैं उस बड़े आंदोलन की। उस बड़े आंदोलन में कौन कौन शिरकत करेगा, किस किस की आहुति उसमें लगेगी, सब उसके लिए तैयारी कर। क्या लग रहा है कि किसान अगर आंदोलन करते हैं तो 2024 की रूपरेखा बदलेंगे? फिर आप चुनाव पे क्यों लेके जाते हो? नहीं, किसी अगर पार्टी के खिलाफ तुम जब धरना दोगे, पार्टी के खिलाफ किसी के नहीं है, फिर आप गलत नहीं, सत्ताधारी पार्टी सरकार के खिलाफ है। सरकार आज इसकी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। हर 5 साल में जनता को मौका मिलता है सरकार बदलने का। हमें सरकार से लड़ाई है, सरकार की गलत नीतियों से लड़ाई है, ना कि किसी पार्टी से। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं। हमारी तो जब पीछे कांग्रेस से भी लड़ाई रही थी, नहीं रही हमारी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमारी वहाँ उससे लड़ाई है। अभी मैं राजस्थान गया था, मैं वो लड़का जो 8-9 साल का है, मैंने उस पर सरकार को घेरा। हम नहीं बकसते, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है ये नेता। जो गलत काम करेगा, जो जनता के खिलाफ काम करेगा, हम उसी को घेरेंगे, बख्शेंगे नहीं इन राजनेताओं को। तो आपकी जो तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है कब तक आप तैयार हो आंदोलन करने के लिए? देखिए, आप घेरने में लगे। हाँ, अभी थोड़ी कम रह रही है तैयारी, लोगों को जगाया जा रहा है। दूसरी बात है कि हम लोग एक बड़े आंदोलन से अभी बाहर आए और उस आंदोलन में देखिए सबका खर्चा होता है। किसान परेशान है, किसान के अभी गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, किसान की फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे, तो खर्चा भी बहुत होता है। एक बार घर से ट्रैक्टर लेके जाने में 4-5 हज़ार रुपये का यहाँ से डीजल लगता है। अगर आप बिहार से ट्रैक्टर लाओगे तो 20 हज़ार से भी ज़्यादा का डीजल लगेगा एक बार में। तो ये लोग अपने तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जहाँ भी आंदोलन होगा उस आंदोलन स्थल तक पहुँचें। वो एक तैयारी के लिए सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ क्षेत्र अभी बच रहे हैं जहाँ वहाँ जागरूकता और बढ़ानी है, लोगों को समझाना है। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं वो लगे हुए हैं कुछ, और हम जैसे छोटे लोग भी उसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। ऐसे क्या हो रहा है कि 1 साल के अंदर ही आपको फिर से आंदोलन करने की चेतावनी देनी पड़ रही है? जब सरकार 15 दिन का वादा कर, थोड़ा सब्र रखिए ना। अभी सरकार ने कह दिया, आपको आश्वासन दे दिया, तो आप थोड़ा सब्र रखिए। बिल्कुल सब्र है, बिल्कुल सब्र है। सरकार भी सब्र करती है। सरकार ने हमें 15 दिन का समय दिया था, लिखित में 15 दिन का समय दिया था, बताइए। और सरकार ने जो एमएसपी के गारंटी कमेटी की बनाने की गारंटी दी थी, उस एमएसपी की वो कमेटी नहीं बनाई। कमेटी दूसरी मुद्दों की बना रहे हो, नाम देश को बता रहे हो एमएसपी की गारंटी की कमेटी बना रहे हैं हम लोग। ये धोखा नहीं है तो क्या है? अब क्या क्या मुद्दे लेके आओगे आप आंदोलन करने के लिए? देखिए, जब मुद्दे आएंगे तो वहाँ सब आएंगे, आपके सामने भी आएंगे, एक एजेंडा बनेगा
एजेंडा तैयार करोगे आप? देखिए वो एजेंडा क्या होगा, किस किस मुद्दे पर किसान आएंगे, जिसमें एमएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। एमएसपी मान लिया तो वापस चले जाओगे? एमएसपी का मान लिया तो फिर वही बात आ गई, बिजली अमेंडमेंट बिल कौन देगा, जिसे इन्होंने कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जब बिजली अमेंडमेंट बिल लाएंगे किसानों से बैठ के पहले बात होगी, किसानों से बात नहीं करी, लोकसभा में ले आए तो सरकार मुकरी। तो क्या आपके ये दो ही मुद्दे हैं? फिर वही बात है, पराली का मुद्दा है, बिजू का तू पड़ा, जो किसानों पे इस आंदोलन, पिछले आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे वो वापस नहीं हुए, अजय टैनी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उस मुद्दे को ना भूलने के लखीमपुर खीरे को, वो हमेशा जिंदा रहेगा जब तक अजय टैनी बर्खास्त होकर जेल के अंदर नहीं जाएगा। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, उनको कंपनसेशन मिलना था, सरकार ने करी, हमारे पास डाटा ही नहीं है। कैसे तुम्हारे पास डाटा नहीं है, तो फिर तुम सरकार चला रहे हो। युवाओं का भी कोई मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, देखिए अग्निपथ योजना वो रहेगी, रोजगार का मुद्दा उसमें जुड़ेगा। क्या अग्निपथ योजना को वापस रोजगार का मुद्दा रहेगा। वो तो आपका मुद्दा नहीं है ना। क्यों, और किसका है? एमएसपी है वो किसका है, किसका है वो मुद्दा? अब युवाओं से पसंद कर रहे हैं। युवा किसके हैं, युवा किसके हैं? तो पसंद कर रहे हैं ना, वो पसंद कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसकी। जब तुझे 10 दिन भूखा रख के और तेरे आगे सूखी रोटी रख दूँ ना तो दौड़ के खाएगा, तो खाएगा ना। 3 साल से इन्होंने भर्तियाँ नहीं निकाली किसी भी उसमें, और जो रोज़ सड़कों पे दौड़ रहे हैं सुबह 4 बजे उठ के, वो कहाँ जाए, वो क्यों मेहनत कर रहा है? वो बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, दौड़ लगाता है, फिर खेत में अपने काम करता है, फिर वो स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, फिर आता है खेत का काम करता है, फिर शाम को सड़कों पे दौड़ता है, कोई पगडंडियों पे दौड़ता है, कोई नहर की पटरियों पे दौड़ रहा है। तो क्यों दौड़ रहा है? कि उसके मन में, उसके दिल में जुनून है वर्दी पहनने का, और वो वर्दी आप छीन ली इनसे। वो तो वर्दी आपने छीन ली। क्यों छीन ली? 25% दे तो रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 25% किसे देंगे, किसे देंगे? युवाओं को। और वे 75% कहाँ जाएंगे? उनके लिए बता रहे हैं कि मौका मिलेगा, बाहर आएंगे। कहाँ मौका मिलेगा? बीजेपी नेता का बयान नहीं सुना? अरे बयान देने से क्या, बयान तो मोदी की बात जुबान पे नहीं है, मोदी अपनी बात पे नहीं है, तो किसकी ओर मान लें? इन चपरासियों की मान लें? देश का प्रधानमंत्री अपनी बात पे नहीं है तो ये तो चपरासी हैं, इनकी के बात क्या मानी जाएगी? बड़े बड़े उद्योगपति भी कह रहे हैं। कौन उद्योगपति कह रहा है? CISF कर दी 4 साल के लिए। CISF में कहा कि हम मौका देंगे अपनी कंपनियों में। बताओ उन्होंने कब दिया? हमारे भारत वीरों को देंगे ना। अरे ये सुन लो, फिर वही बात, वर्तमान में तुमने कुछ किया नहीं, भविष्य की तुम बात करते हो। हमारे सेना के जवानों के उसमें लिखा हुआ है कि जब हमारा सेना का जवान 38-40 साल में रिटायर होकर आता है तो उसको जो है प्राइवेट जॉब दिए जाते हैं जगह जगह। इन्होंने कितनों को दे रखा बता दें? जब इन्होंने अब नहीं दिया तो जब कैसे दे देंगे? प्रधानमंत्री की चमचागिरी करने के लिए बोल रहे हैं, अब बताएं ना। और हम क्यों जाएं प्राइवेट फैक्ट्रियों में जब हमारी सेना है? देश सेवा में जाना है। 15% में कौन जाएंगे? 25% में कौन जाएंगे? जिसके माँ बाप RSS से जुड़े हुए हों वो जाएंगे, जिनका बैकग्राउंड RSS का हो वो जाएंगे। नहीं, आप हर चीज़ में आरोप लगाते हैं। और कौन करेगा? आरोप क्या है? मैं सच बता रहा हूँ, देख लेना। बताओ कहाँ गए? नहीं, बीजेपी कोई भी स्कीम लेके आती है, आपको कुछ पसंद नहीं आता क्या? जब स्कीम कोई लाएंगे सही, तो अगर बीजेपी देश बेचने की स्कीम लाएगी तो हम पसंद कर ले। सारा देश बेच दिया, बीजेपी की स्कीम है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हाँ, प्राइवेटाइजेशन क्या होगा? सरकार का काम है प्राइवेटाइजेशन करना, सरकार का काम है। देखिए वो डेवलप, अरे यार सुन, रेल इनसे नहीं चल रही, हवाई जहाज इनसे नहीं चले, एयरपोर्ट इनसे नहीं चले, BSNL इनसे नहीं चला, भारत पेट्रोलियम ये पेट्रोल वाला ये नहीं चल रहा, रेल इनसे नहीं चल रही, भेल इनसे नहीं चल रही, सेल इनसे नहीं चल रही, बिजली इनसे नहीं चल रही, सड़क इनसे नहीं चल रही। तो फिर क्या कर रहा भाई मोदी? क्या चला रहा? आप उन्हें देखते नहीं, विदेश जाते हैं, विदेश नीतियों को तो लेके आ रहे हैं वो। क्या बता, विदेश की कौन सी फैक्ट्री लगी तेरे यहाँ 8 साल में? अपनी तो बेच रहा, जो अपनी पिछली सरकारें हमें दे करके गई, प्रॉफिट की में चल रही हैं, उन्हें तुम बेच रहे हो। क्या करोगे? इस देश का नाश करने के लिए मोदी बैठा है। और ये वैसे नहीं है अग्निवीर, वैसे ही आई है। ये अग्निवीर उन किसानों से बदला है जो बॉर्डर पे बैठे थे, जिन्होंने मोदी को झुकाया तो उनके बाप से नहीं लड़ पाया, तो उनके बेटों को बर्बाद करने के लिए ये अग्निवीर योजना आई है। आप इसमें भी एक नया मुद्दा खोज के लिए आए। मुद्दा नहीं है, सही है। देखिए सेना में जाते कौन है? बता, किसी राजनेता का बेटा है क्या?
बताना किसी कहना है युवाओं के लिए मौका मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसमें भर्ती हो सकेंगे। कैसे हो जाएंगे मुझे बता दे। हर 4 साल में जब 75% घर आएंगे और नए बच्चे जो जाए भर्ती होंगे तो मौका मिलेगा ना ज़्यादा लोगों को। जो कह रहा ना वो देश का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। हर साल 70 से 80 हज़ार युवा आर्मी में भर्ती होता था हर साल, और अब ये कितने कर रहे हैं? 46,000। इन्होंने कहा 50,000 करेंगे हर साल। तो 50,000 करोगे, 30,000 तो तुमने कम कर दिए, तो फिर ज़्यादा को मौका कहाँ मिलेगा? जो अब तक 80,000 को पर ईयर मौका मिल रहा था, अब तुम 50,000 को दोगे तो ज़्यादा को कहाँ मिल जाएगा? और वो जो 80,000 70,000 होते थे वो अपनी नौकरी पूरी कर करके आते थे, सारी सुविधाओं के साथ वापस आते थे। ये नेता क्यों नहीं अग्निवीर बनते? 12-15 साल मोदी प्रदेश का मुख्यमंत्री रह लिया, 10 साल प्रधानमंत्री रह लेगा, और फिर भी लालसा है कुर्सी की। अग्निवीर क्यों ना बना भाई? जब योजना लाया था, योजना ला कर नुकत्ता मैं भी अग्निवीर बन के छोड़ के जा रहा हूँ दूसरों के लिए, दूसरों को मौका मिलेगा। तो जब अग्निवीर बनाना ही है, जब सारे देश को अग्निवीर बनाना, वीर बनाना सारे देश को, तो देश को सबको वीर बनाओ ना। कायर क्यों बना रखे भाई तुमने? सेना के जवानों को वीर बनाओगे, अधिकारियों को कायर बनाओगे? देखिए, जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था देश के युवाओं से हर साल, उन्होंने रोजगार नहीं दिया, उन्होंने उसे जुमला बताया, झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। तो अब बेरोजगार हैं, तो अब हमने एक वो चलाया है देश के युवाओं के समर्थन में, एक कैंपेन है कि 17 मार्च को देश का हर युवा जुड़े उसमें। मार्च को वो 17 सितंबर, मार्च तो गया, 17 सितंबर को पूरे भारत में जो व्यक्ति जहाँ है, जो सोशल मीडिया यूज करता है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, जो भी चलाता है, # राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस चलाए।